मेरे पास इस वक्त मौजूद है आगा हशर का मजमुआ। मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ का इरादा कर लें, सच्चे दिल से इरादा कर लें, तो आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें ये एक ज़िंदगी दी है और अगर हम इस एक ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कर पाएँ तो हमारे इस दुनिया में आने का कोई मकसद ही नहीं है। तो अगर हम इस डर खौफ से बैठ जाएं कि हम बोल नहीं पाएंगे, हम बोल नहीं सकते, हमें लोग सुनेंगे, हम पे हंसेंगे, हमें बातें करेंगे, तो आप ज़िंदगी में कभी भी यकीनन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो मेरे पास अब मौजूद है आगा हशर का मजमुआ और इनको माना जाता है कि ये बड़े सगीर के इनको कहा जाता है कि शेक्सपियर हैं बड़े सगीर के। इनका जो ड्रामा होता है वो मुकालमे की फॉर्म में होता है। सो आपको मैं रुस्तम और सौराब से एक पढ़ के सुनाता हूँ और फिर आपको बताऊंगा भी कि अब आप लोगों ने कैसे अपने आप को ठीक करना है। आसमान की मानिंद इस जमीन पर भी हर रोज उसी तरह तुलू और गुरूब के मंजर दिखाई देते हैं। इंसानों की किस्मत का सितारा और कौमों के इकबाल का आफ्ताब भी यूं ही गुमनामी की रात का स्याह पर्दा हटाकर शौहरत की फिजा में चमकता और कामयाबी के दिनों पर हुकूमत करता और आखिर दुनियाए यादाश्त और तारीख के सफ़ों पर अपने धुंधले या रोशन निशान छोड़कर शाम फनाह की तारीकी में गायब हो जाता है। दुनियाए बेसबात में हर शय है तेज गाम, हर दिन के साथ रात है, हर सुबह की है शाम। रंगे जवाल से है रंगे, गुल भी खार भी, धोखा है इस चमन की, खिजा भी बहार भी। दोस्तों, ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया रुस्तम और सौराब से। अब ये सुनाने का मकसद क्या है आपको? अब सुनाने का मकसद ये है कि वो इंसान जो अपनी आबीती आप लोग को सुना रहा है, जो इंसान आपको अपने बारे में बता रहा है दोस्तों, वो ये सब कैसे पढ़ पा रहा है? क्यों? क्योंकि उसके इरादे मजबूत हैं, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। वो जिंदगी में अगले इंसान को अपने बारे में बताना चाहता है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है, ना कि कीड़ियों की तरह रींग रींग के अपने आप को मार देना चाहता है कि कोई इंसान उस कीड़ी पे, उस चूंटी के ऊपर पैर रखे और उसको मसल के साइड पे चली जाए। ऐसा वो इंसान बनना नहीं चाहता। तो जो इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है, इरादा रखता है, तो वो हर चीज हासिल कर लेता है। तो अगर आप लोग के जहनों में ये बात है कि आप लोग अपनी जबान को बंद रखना चाहते हैं, तो आप यकीन माने हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और अगर आप लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, इरादा रखते हैं कि आप इस जबान को दुनिया तक लेके जाएं, पहुंचाएं उन तक अपना मैसेज कि आपके अंदर अल्लाह ने क्या ताकत दी है, आपको अल्लाह ने क्या टैलेंट दिया है, तो आप सब कुछ कर जाएंगे। अब दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग जिनको नहीं पता कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप लोग मुझसे रब्ता करें मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर बाज़िल फिरदौस _ऑफिशियल, तो मैं आपको खुद भी इसके बारे में गाइड कर दूंगा। और लेकिन इस वीडियो में आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि अगर हम ये मैसेज आगे कन्वे नहीं करेंगे ना, तो ये बात कहीं ना कहीं रह जाएगी। सो आप लोग को ये सब कुछ सिखाना, बताना, समझाना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी परेशानियां, तकलीफ़ें मैंने गुजारी, और ख़ास तौर पे ये एक ऐसी चीज़ थी जो सबसे बड़ी तकलीफ़ थी, सबसे बड़ी परेशानी थी मेरे लिए कि मैं इसको कैसे अबूर करूं। मैं आपको बताऊं कि मेरे ऊपर ऐसा ऐसा वक्त आता था कि बाज़ औक़ात मैं अपने आप को मारने को दौड़ता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। मेरी बात कोई समझ नहीं पा रहा, मेरी बात कोई सुन नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मतलब मैं एक नाकारा इंसान हूँ, मैं एक नाकारा इंसान पैदा किया गया हूँ। लेकिन मेरा अल्लाह तो ऐसा नहीं करता। मेरा अल्लाह तो किसी को नाकारा पैदा नहीं करता, किसी को बेवजह पैदा नहीं करता। वो हर इंसान को वो टैलेंट देता है, हर इंसान को वो कुछ किसी मकसद के लिए इस दुनिया में भेजता है।
सो हर इंसान का दुनिया में आने का मकसद है, लेकिन अगर आप उस मकसद को जान ना पाए तो आपकी नाकामी शुरू हो जाती है। और वो नाकामी इंसान अपने लिए खुद चूज करता है। मैं आपको ये बताता चलूं, अल्लाह ने आपके लिए वो नाकामी नहीं चूज की, वो नाकामी इंसान ने अपने लिए खुद चूज की है। हालात की वजह से मुश्किलात देखता है वो जिंदगी में। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पेरेंट्स का टॉर्चर होता है, पेरेंट्स गुस्सा करते हैं बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चे आपको पता है मासूम होते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम मासूम होते हैं, और जब आप मासूम होते हो तो आपके ऊपर कहीं से प्रेशर आपके ऊपर जब आता है तो आप डर जाते हो, सहम जाते हो और कोशिश करते हो कि मैं कहीं सेफ जोन में जाके अपने आप को छुपा लूं। और जब आप कहीं सेफ जोन में अपने आप को छुपाओगे तो आपकी आवाज दब जाती है, आप कुछ बोल नहीं पाते। आप बोलना चाहते हो लेकिन वो डर और खौफ की वजह से आप जिंदगी में कुछ बोल नहीं पाते। तो वो डर, आपका खौफ जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो आप जब साल की उम्र 12, 13, 14, 15, तो वो आपने एक अरसा बचपन से लेके 20, 25 साल की उम्र तक आपने गुजारा उस डर खौफ में। वो आवाज आपकी दबी रह गई, आपकी आवाज कोई सुन नहीं पाया, आप बोल नहीं पाए और आपकी आवाज बंद हो गई। और ये माशरे ने भी आपकी जबान बंद कर दी, क्योंकि जब आपकी जबान बंद हो रही थी तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त माशरे का प्रेशर भी आपके ऊपर आ गया। जब आप स्कूल गए पढ़ने के लिए तो स्कूल में आपके दोस्तों ने आपके ऊपर मजाक बनाना शुरू कर दिया कि हाँ, ये तो बोल नहीं पाता, ये तो हकलाता है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। आपके टीचर आपको हौसला देना भी चाहें तो आपको हौसला नहीं दे पाए। उसके बाद आपके यार दोस्त, आपके चाहने वाले आपको इनकरेज तो कर रहे थे, लेकिन वो उस तरह से इनकरेज नहीं कर पाए जिस तरह आप चाह रहे थे। तो आपने वो सारी तकलीफें देखी और वो तकलीफें बढ़ती चली गई 20-25 साल की उम्र तक। अब इसके लिए करना क्या है दोस्तों? इसके लिए जो मैंने किया, इसके लिए मैं वो सारी बातें आपको आज बताता चलूं कि उसके लिए आपको करना क्या है। दोस्तों, इतनी कोई मुश्किल चीजें नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि अगर आप 30 साल के भी हो गए हैं, 35 साल के भी हो गए हैं और फिर भी इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आप फिर भी इस तकलीफ को खत्म कर सकते हैं। अब इसको खत्म कैसे करना है दोस्तों? खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर यकीन होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस। अगर आपका बच्चा छोटा है, आपने उसको कॉन्फिडेंस देना है एज अ पेरेंट। आपके पेरेंट्स नहीं है, भाई है, बहन है, और आपका छोटा भाई या छोटी बहन उस तकलीफ से गुजर रही है, तो आपने उसको कॉन्फिडेंस देना है। एंड अलाउ हिम एंड हर टू स्पीक। आपने उसको अलाउ करना है कि वो बोले, ना कि उसको दबाएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि अगर एक बंदा या एक इंसान या एक बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, तो आपको लग रहा है कि स्टैमर करेगा, आप उसको दबा के ऊपर बोल लेते हैं। मतलब अगर मैं कोई बात कर रहा हूं कि अच्छा मामा मुझे ये चीज चाहिए, आपकी रुकावट आई, आपने उसको, किसी और ने, भाई ने या बहन ने बोल दिया कि हाँ इसको ये चाहिए, मतलब आपकी बात सुनी ही नहीं गई। क्योंकि हमारा जो माशरा है पाकिस्तान और ये बरे सगीर, ये ऐसा माशरा है कि यहाँ पे दबाया जाता है, यहाँ पे अगले को सुना नहीं जाता अगले को। तो जब तक आप अगले को सुनेंगे नहीं तो फिर उसके मसले कैसे हल होंगे? तो आपको उसको सुनना बहुत जरूरी है। तो उसको सुनने के लिए आपको थोड़ी सी बर्दाश्त अपने अंदर रखनी है। अब आप देखें कि बाहर के ममालिक जितने भी हैं, वो लोग आपको सुनते हैं, वो अलाउ करते हैं। उनको अगर ये फील होता है कि ये स्टैमर कर रहा है, ये हकला रहा है, तो वो अलाउ करते हैं। बेशक उनको घंटा लग जाए, वो खड़े होंगे आराम से, तहम्मुल से, और आपको सुनेंगे कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। तो हमें अपने अंदर ये बर्दाश्त भी रखना बहुत ज़रूरी है कि हमने अगले की आवाज़ को दबाना नहीं है, उसको सुनना है। सो आपने पहले तो अपनी औलाद को ये कॉन्फिडेंस देना, अगर वो छोटा है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके छोटे भाई बहन है, अगर वो चीज़ से गुजर रहे हैं, तो उनको आपको कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे तभी वो बोल पाएंगे। और अगर आप में से कोई ऐसे बड़े लोग हैं जो 20 अबव हैं या अंडर 20 हैं, और वो उनको ये प्रॉब्लम है, तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? पहले तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इदारे होने चाहिए, क्योंकि जो बंदा बोलता है वो डिसेबल नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, अगर कोई ये बंदा या कोई इदारा ये डिक्लेयर करे कि ये बंदा डिसेबल है, तो वो डिसेबल नहीं है। आपको स्पीच की प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है,
स्पीच की रुकावट जरूर हो सकती है, लेकिन आप डिसेबल नहीं हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको डिक्लेयर कर दिया जाए कि आप डिसेबल हैं, आप खुदा ना खासा कुछ जिंदगी में नहीं कर सकते। जैसे मैं कर सकता हूं वैसे आप भी कर सकते हो, और ऐसे बड़ी बड़ी यहाँ मिसालें हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। विंस्टन चर्चिल की आपको मिसाल दूं, वो भी हक लाया करते थे और आप देखें कि हिस्ट्री में उनका नाम है। ऐसे बड़े बड़े अदाकार हैं जिनका मैं आपको बताऊं, जिसमें सरे फहरिस्त जिनको मैं बहुत लाइक करता हूं वो है ऋतिक रोशन। और ऋतिक रोशन की अगर आपको मैं हिस्ट्री बताऊं तो वो भी इस तकलीफ से अपने यंग एज में गुजर रहे थे। जब वो 6 साल के थे तो 6 साल की उम्र से वो तकलीफ से गुजर रहे थे। और उस वक्त देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको नहीं पता चलता कि आपको स्ट्रेस क्यों है। आपका हार्ट बहुत तेजी से बीट करना शुरू करता है, पल्पिटेशन आपको बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, नर्वस जब आप होते हैं। देखिए, कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है यार ये सिचुएशन मेरे लिए न्यू है बिल्कुल, और मैंने कभी ये सिचुएशन फेस नहीं की, तो वहाँ पे क्या होगा, आप वहाँ पे नर्वस हो जाएंगे। और जब आप नर्वस होंगे ना, तो आपका जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और ज़ोर ज़ोर से बीट करेगा, पल्पिटेशन आपको होना शुरू हो जाएगी। जब हार्ट पल्पिटेट करेगा, बीट करेगा तेजी से, तो आपको स्टैमर होगी, यकीनन आपकी रुकावट होगी, आप बोल नहीं पाएंगे, आपके मसले मसाइल ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। पहले तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको अपने औलाद को कॉन्फिडेंस देना है, अपने भाई बहन को कॉन्फिडेंस देना है और उनको अलाउ करना है कि वो बोलें। ठीक है, अब जब बच्चा छोटा होता है तो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा होता कि वो कैसे उसको ठीक करे, कॉन्फिडेंस मतलब कैसे गेन करे, क्या करे, सारी चीज़ें। लेकिन आप जब उसको इन्वायरमेंट देते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, उसको बोलने का फ्रीडम देते हैं, आहिस्ता 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 वो ठीक होना शुरू हो जाता है। मसलन ये है कि आपके फैमिली गैदरिंग्स हो, रिलेटिव्स आपके आए और अलाउ हिम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, अलाउ हिम टू जस्ट से व्हाट ही वांट्स टू से और शी वांट्स टू से। जब आप अलाउ नहीं करेंगे बोलना के लिए किसी को और आप उसको दबा देंगे, नहीं यार तुझे मसला होगा बोलने में तो तू ना बोल, बेटा आपको प्रॉब्लम होगी बोलने में, बेटा अपना बोलें, तो क्या होगा, उसके अंदर जो पहले से दबा हुआ एक वो डर होगा, नर्वसनेस होगी, वो और दब जाएगी। और ऐसे बच्चे जिनको बोलने का मसला होता है तो वो कंफर्टेबल कौन सी जगहों में होते हैं, जहां पे उनको कोई सुन ना रहा हो, जो अपने कमरे में हो, अकेले हो, और अकेलेपन के अंदर वो फील करते हैं कि उनको कुछ सुनने वाला नहीं है, तो कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आपने लोगों ने देखा होगा कि अगर हम अपने साथ बोलते हैं, अपने साथ बातें करते हैं, हमें कभी स्टैमर नहीं होता। ये कैसी बात है? हम जब गाना गाते हैं तो हमें कभी स्टैमर नहीं होता। हम गुनगुना रहे हैं, और ऐसे बड़े लोग हैं जो सिंगिंग करते हैं और वो स्टैमर करते हैं अपनी लाइफ में बोलने के वक्त, लेकिन जब वो गाना गाते हैं तो वो एक फ्लो में गाते हैं, कोई मसला ही उनको नहीं होता। इट मीन्स के आपको ये जो सारे मसले मसाइल हैं, ये आपको अपनी नर्वसनेस की वजह से हैं। आपको जब लगता है कि आपके अंदर एक वो डर आपके अंदर आ गया बोलने वाला, और आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी आप स्टैमर कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? या तो आप खुद उसको ठीक नहीं करना चाहते। सबसे पहली बात, आपने अपने आप को ऐसे कंफर्ट जोन के अंदर रख दिया है कि आप कहते हैं कि नहीं, बस मैं इस कंफर्ट जोन के अंदर ही रहूं, अगर मैं ये जॉब कर रहा हूं तो बस सारी जिंदगी में यही जॉब करता रहूं। आपने तो पहले अपने लिए तयन करना है ना कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है यार मैं एक डेस्क जॉब है, सारी जिंदगी में ये डेस्क जॉब ही करना चाहता हूं और यहाँ मुझे बोलना नहीं पड़ता, तो फिर आप कभी सारी जिंदगी बोलने पे मेहनत नहीं करेंगे। आप अपने लिए वो कंफर्ट एरिया ही ढूंढेंगे सारी जिंदगी कि हाँ मैं अपने लिए वो कंफर्ट एरिया ही ढूंढना चाहता हूं कि जहां मुझे बोलना ना पड़े। लेकिन मैं ये जानता हूं और मानता हूं कि अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट। देखिए, बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं, बड़े कारनामे आप कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। सो अपने आप को एक लिमिटेड एरिया के अंदर ना रखें, एक जगह तक अपने आप को ना मुहतात रखें अपने आप को कि हाँ बस ये मेरा एरिया है, ये मेरा जोन है, बस इससे मैंने आगे नहीं जाना। अपने आप को एक्सप्लोर करें। अपने आप को जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप लोग वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, मुझे एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम के ऊपर जिसमें मुझसे ये पूछा जाता है कि क्या जिसको स्टैमर है, जो हकलाता है, क्या वो अदाकार बन सकता है? मैंने कहा बिल्कुल बन सकता है। इसका तो कोई अदाकारी से ताल्लुक ही नहीं है। अगर अदाकारी का इससे ताल्लुक होता तो मुझे आप बताएं, बड़े बड़े लोगों ने अपना नाम कैसे पैदा किए? ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो स्टैमर करते हैं,
हकलाते हैं, लोगों को पता भी नहीं है और वो अदाकारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जो मिसाल मैंने दी, मैंने आपको बताया ना कि ऋतिक रोशन है, और इसके अलावा और भी बड़े लोग हैं। अगर आप हिस्ट्री निकालें, गूगल पे सर्च करें, तो आपको पता चल जाएगा कितने और लोग हैं जिन्होंने अपना नाम पैदा किया दुनिया के अंदर, लेकिन उनके ये मसले मसाइल थे, उनकी ये प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, अपने आप को ठीक करना चाहते थे, अपने आप को बेहतर करना चाहते थे। मुझे उन्होंने कहा कि क्या अदाकार बन सकता है? मैंने पूछा जी कौन है? उन्होंने कहा जी मेरा भाई है, वो गुड लुकिंग भी है, स्मार्ट भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर अदाकारी का जरासीम भी है, लेकिन उसको ये मसला भी है तो स्टैमरिंग का, तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं, या कैसे वो ठीक कर सकता है उसको, और कैसे वो इस फील्ड में आ जा सकता है? मैं आपको बताऊं अदाकारी क्या होता है। अदाकारी होता है सेल्फ निगेशन, जात की खुद की नफी करना। जब तक हम अपनी जात की नफी नहीं करते, हम अपने अब सेल्फ निगेशन क्या होता है? अगर फर्ज करें मैं बाजिल फिरदौस हूं और मैं एक रोल प्ले करना चाहता हूं, और मुझे एक डायरेक्टर ने कहा है कि आपने अहमद का रोल प्ले करना है, और अहमद एक बिजनेसमैन है और उसके घर के मामलात हैं, उसकी बीवी बच्चों के साथ के मामलात हैं, और वो मेरी ज़ात से और मैं जैसा ह्यूमन हूँ, मुझसे बिल्कुल अलग है, तो मैंने अपने आप को घर में रख के या सेट तक जाऊंगा तो वहां तक रखना है। अब जब मैं कैमरे के सामने आऊंगा तो मैंने उस अहमद का रोल प्ले करना है जो एक बिजनेसमैन है। मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं करनी कि मैं अपना पार्ट प्ले करूं और उसमें अपना आप दिखाऊं, ये मैंने कभी भी नहीं करना। सो आपने अगर अदाकारी करनी होती है, उसमें सेल्फ निगेशन करनी होती है। सो अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में स्टैमरिंग करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में स्टैमर करते हैं, लेकिन आपने एक रोल प्ले करना है, आपने एक्टिंग करनी है, तो उसमें एक्टिंग में तो आपका सेल्फ है ही नहीं। सो आप अगर अच्छे अदाकार बनना चाहते हैं, या आप जितने अच्छे अदाकारों को देखें, वो क्या करते हैं कि जब वो आम जिंदगी में होते हैं, नॉर्मल इंसान की तरह होते हैं, तो उनकी जात और वो बिल्कुल चेंज होते हैं, और जब वो कैमरे के सामने होते हैं बिल्कुल चेंज होते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने ऊपर यकीन रखना है। जब आपको अपने ऊपर यकीन हो जाएगा, हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और मैं इसको ठीक करना चाहता हूं, तो आप ऐसे ऐसे कर लेंगे। अब उसकी मैंने ट्रेनिंग का आपको बताया कि आपने क्या करना है कि कोई भी पैराग्राफ आपने ले लिया, उर्दू का हो गया, इंग्लिश का हो गया, इवन अखबार हो गया। अब इसकी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। पहले तो एक होती है ब्रेथ की ट्रेनिंग होती है। सांस आपने लिया, नाक से फेफड़ों में भर लिया आपने, और वहां पे रोक के रखा आपने, रोक के रखा। फिर आपके पास कोई भी अल्फाबेट है, जैसे आपने ABCD जहां तक आप बोल सकते हैं, आपने पूरा सांस भर के आपने पेट आपका भर गया सांस से, फूल के जब आपने बोलना है तो आपने ABCDEFGHIJKL M N O P Q R S T U V W X Y Z, जहां तक आपका सांस एंड होता है वहां तक आपने बोलना है। फिर एक इसकी ट्रेनिंग है कि आपने नाक से आपने सांस भरा, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ये इसकी ट्रेनिंग है। उसके बाद क्या है कि आपने कोई अखबार ले लिया। पहले तो आपने ब्रेथ की ट्रेनिंग तो आपने डेली करनी है। ये तो आपने ध्यान में रखना है कि आपकी ब्रीदिंग की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो आपने डेली रखनी, क्योंकि जब आपका ब्रेथ अच्छा होगा, आपके अल्फाज की अदायगी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जहां हमारा ब्रेथ शॉर्ट हो जाता है, हमारे लफ्जों की जो अदायगी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो आपने सबसे पहले अपना ब्रेथ को डेली की ट्रेनिंग करके 5-10 मिनट अपने आप को दें। या वॉवल्स होते हैं, जैसे AEIOU वॉवल्स जो होते हैं, इसकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है कि आपने इसी तरह सांस आपने नाक से लिया, जहां तक आपका सांस है, इस तरह A-E, और पूरे अपने जॉस के साथ, अपने फेस की मूवमेंट के साथ भी आपने करना है इसको। आपने आई का किया तो आपने नाक से सांस पूरा भर के इसी तरह ओ, इसी तरह आपने यू को किया, यू। ये सारी आपने वॉवल के साथ ट्रेनिंग की। अब ये आपने डेली की आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपने अखबार ले लिया, आपने उर्दू का कोई पैराग्राफ ले लिया, इंग्लिश का कोई पैराग्राफ ले लिया, तो डेली आपने अपने आप को 10 से 15 मिनट, या कोशिश करें कि 1 घंटा अपने आप को जरूर आप दें। ठीक है। आवाज लगाने की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, जैसे आपने, क्योंकि देखें जो ट्रेनिंग आप अपने पास अपने साथ करेंगे, घर में करेंगे, खामोशी में करेंगे, अपने बेडरूम में करेंगे, अपने सेफ जोन में करेंगे, तो वो कहीं कोई भी लोग आप पे हंसेंगे नहीं।
तो आपकी ट्रेनिंग होती रहेगी। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब आप किसी के सामने खड़े होंगे और आप जब बोलेंगे, तो अगला इंसान भी कहेगा वाह क्या बोलता है, वाह क्या अदायगी है, वाह क्या स्पीच है इसकी। तो वो उसके पीछे आपकी मेहनत, आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सो मैंने उर्दू का आपको बताया, उर्दू का आपने कोई पैराग्राफ ले लिया, आपने मेरे पास आगाज़ शर है, आपके पास कोई भी उर्दू की कोई भी किताब हो, किसी पोइट की किताब हो, कोई शेर व शायरी की का आपको शौक़ है, शेर व शायरी की कोई किताब है, अगर उस पर आप उनको अगर आप शेर व शायरी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं तो बहुत से शुरा को पढ़ता भी हूँ और सुनता भी हूँ, और मैं अपनी ट्रेनिंग भी उसी तरह से करता हूँ। तो इसी तरह आपकी लाइकिंग पहले डिपेंड करती है कि आपकी जो लाइकिंग है वो किस के लिए है। अगर आपको कोई इंग्लिश का कुछ पसंद है, उर्दू का कुछ पसंद है, पैराग्राफ्स ले लें और पैराग्राफ्स में मार्किंग कर लें। हर लफ्ज़ के बाद मार्किंग करना शुरू कर दें कि इंसान, वक्त और कुछ भी, जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, उर्दू का कोई भी लाइन है कि मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं स्लैश ये स्लैश बात स्लैश करना स्लैश चाहता स्लैश हूँ। तो ये आपने पूरा एक लाइन बना ली। इसकी आपने प्रैक्टिस की, मैं ये बात करना चाहता हूँ। फिर आप एक प्रैक्टिस की प्रोलॉन्गेशन की होती है कि आपने लफ्ज़ों को प्रोलॉन्ग करना है। मैं ये बात करना चाहता हूँ। तो इस तरह आपने डेली की प्रैक्टिस करनी है। सो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। फिर अखबार को कोशिश करें लाउड पढ़ें। जितने अखबार आपको, कोई भी आपके उर्दू का आता है, इंग्लिश का आता है, तो लाउड पढ़ें, शीशे के सामने पढ़ें। ये सारी प्रैक्टिस करें। तो आई होप कि इससे काफ़ी आपके जो मसले मसाइल हैं स्पीच के, वो काफ़ी हद तक आपके बेहतर हो जाएंगे। सो ये मैंने आपको एक इसके बारे में थोड़ा सा बताया ताकि आपकी थोड़ी सी रहनुमाई हो सके आप लोगों की। जितने लोग स्टैमरिंग से, हकलाहट की वजह से परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी स्पीच बेहतर हो सके, हमारी स्टैमरिंग बेहतर हो सके, तो हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। तो इस पे अगर कोई मज़ीद भी आपके सवालात हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे बताइएगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा दोबारा आपके सामने वीडियो लेके, और आपको मज़ीद इसके बारे में प्रॉपर गाइड करूँगा, बताऊँगा भी कि मज़ीद आपने कैसे इसको इम्प्रूव करना है और कितनी कितनी देर आपने इसको जारी रखनी है प्रैक्टिस को। सो मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं बाज़िल_फ़िरदौस_ पे, और इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी ये वीडियो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई है, कितनी आपके लिए हेल्पफुल है, आपको कोई रहनुमाई यहाँ से मिली है, नहीं मिली। क्योंकि मैं अगर इसको बेहतर कर सकता हूँ तो हर इंसान इसको बेहतर कर सकता है, अगर वो कुछ बेहतर करने का इरादा रखता है, अपने आप को एक सेफ जोन में नहीं रखना चाहता और ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहता है, जैसे मैं बड़े बड़े काम कर रहा हूँ। सो आप भी कर सकते हैं। अपने ऊपर यकीन रखें, अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो यकीन माने आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर वीडियोस बननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। सो हम लोग इतनी मेहनत से आपके पास आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को सराहें, आगे शेयर करें उन लोगों तक जो लोग इन मसलों से दो चार हैं और इस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने परेशानियों से निकलना चाहते हैं, और अपने बच्चों को, क्योंकि मैंने ऐसे माँ बाप देखे हैं जो अपने बच्चों को तकलीफ में देख के फूट फूट के रोते हैं दोस्तों, क्योंकि उनसे अपनी औलाद का दर्द नहीं देखा जाता, और वो कोने में बैठ के रोते हैं कि मेरा बच्चा तकलीफ में है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा उसके लिए, मैं कुछ नहीं कर पा रही उसके लिए। अगर वो तकलीफ में माँ बाप हैं और औलाद को देख रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप ठीक हो सकते हैं, और इंशाल्लाह आप लोग ठीक हो जाएंगे। लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आगे इसको शेयर भी करेगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करते रहेंगे इसी तरह वीडियो में।